आज हम डिस्कस करेंगे 3rd to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट। इससे पिछला हमारा टॉपिक था 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पास बन रही थी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, द 3 लेयर्स। अब जो 3rd to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। इस वजह से ये ड्यूरेशन जो है 3rd to 8th वीक, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स अकर। वाई? क्योंकि जाहिर है जो न्यू ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्मली फॉर्म हो रहे हैं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, बी इट जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर, उसकी वजह से अगर उसमें कोई खराबी आती है तो इट विल लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्मल जर्म लेयर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इसमें प्रीवियसली हमने 3rd वीक में देखा था कि जो एक्टोडर्म थी उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड बन रही थी और नोटोकॉर्ड इवेंचुअली बन रही थी। अब होता क्या है कि जो प्री कॉर्डल मेसोडर्म होती है, इट इंड्यूसेस द ओवरलाइंग एक्टोडर्म और उससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो है न्यूरल प्लेट, और उसके जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। अब यहाँ पे होता क्या है कि न्यूरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब फ्रॉम न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट क्या है कि जो सरफेस एक्टोडर्म है स्लिपर शेप्ड, आगे इसकी लेंथनिंग होती है एंड इंक्रीज इन विड्थ होती है। और जो इसकी सरफेस स्ट्रक्चर है ये इंड्यूस होता है और थिकर होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसे कहते हैं हम न्यूरल प्लेट। अब जो न्यूरल प्लेट होती है उसके साइड्स जो होती हैं दे आर थिकन्ड, दे आर रेज, और उसके बाद सेंटर में वो फ्यूज होना शुरू होती हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। जो सेंटर में स्ट्रक्चर बनता है दैट इज न्यूरल ग्रूव, और जो एलिवेशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। इवेंचुअली जो न्यूरल फोल्ड्स हैं दे फ्यूज इन द मिड लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड लाइन दे स्टार्ट टू फ्यूज, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये न्यूरल फोल्ड्स एलिवेट होके सेंटर में फ्यूज किए और ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब फ्रॉम न्यूरल प्लेट इज कॉल्ड न्यूरुलेशन। अब क्या होता है कि जो न्यूरल न्यूरल ट्यूब जब बन जाती है तो दो जगहों पे इट रिमेन्स ओपन। एंटीरियरली जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर, और पोस्टीरियरली जो ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर। तो जो एंटीरियर न्यूरोपोर है ये इवेंचुअली क्लोज होता है ऑन द 25th डे ऑफ डेवलपमेंट, और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है ये क्लोज होता है एट द 28th डे ऑफ डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो न्यूरुलेशन जो है वो पूरी कंप्लीट होती है जब ये पूरी फ्यूजन हो जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स भी क्लोज हो जाते हैं। अब जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें जो ऊपर एक्सपेंडेड पार्ट है वो ब्रेन वेसिकल्स बन जाती हैं और नीचे जो नैरो पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। अब ये जो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो हमें ऊपर नजर आ रही है जिस सरफेस एक्टोडर्म, जिसकी न्यूरो एक्टोडर्म होती है और जो इवेंचुअली हमारा जो है न्यूरुलेशन कराती है। इस पिक्चर में हम इस सारे प्रोसेस को थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक, उसके आगे प्रिमिटिव नोड और उसके आगे जो है ये न्यूरल प्लेट बननी शुरू होती है, यानी सरफेस एक्टोडर्म जो है ये थिकन होनी शुरू होती है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। अब जो न्यूरल प्लेट है वो एलिवेट होना शुरू होती है दोनों साइड से, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। जो फोल्ड्स के बीच में एक पिट सी बनी हुई है उसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूरल फोल्ड्स हैं वो सेंटर में फ्यूज होते हैं, सर्वाइकल रीजन में फ्यूज होते हैं, और उसे हम और उसके बाद वो क्रेनियली और कॉर्डली फ्यूजन होती है लेटर ऑन। उसके बाद जिस जगह पे ये फ्यूज होते हैं वो 5th सोमाइट का लेवल है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो एंटीरियर न्यूरोपोर है, एक ओपनिंग एंटीरियरली जिसे एंटीरियर न्यूरोपोर कहते हैं और एक ओपनिंग पोस्टीरियरली पोस्टीरियर न्यूरोपोर रह जाती है, और बाकी सारी जो बन जाती है ट्यूब जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। ये जो एंटायर प्रोसेस है दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन। अब एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है 25th डे पे, पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है 28th डे पे। अगर हम लैटरली देखें तो हमें इस तरह से नजर आएगा, ये एंटीरियर न्यूरोपोर है, ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर है, और ये सारी ट्यूब बन गई है बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूरल प्लेट एंड न्यूरल फोल्ड्स, और एक न्यूरल ट्यूब बन गई है। जो सोमाइट्स हैं, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो एज ऑफ द एम्ब्रियो है वो हम सोमाइट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि द एम्ब्रियो इज एट दिस डे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सोमाइट्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब न्यूरल फोल्ड्स एलिवेट हो रहे होते हैं तो उनके लैटरल एजेस पे, जिन्हें हम क्रेस्ट्स भी कहते हैं, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दीज गिव राइज टू अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। होता क्या है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं इनकी एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होती है। ये एपिथेलियल होते हैं, लोकेटेड होते हैं, और ये मेसेनकाइम में ट्रांसफर होते हैं, एंड देन दे गिव राइज टू वेरियस।
डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हें इन्यूमरेट करना हर एक को आना चाहिए। तो क्या क्या है हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स ऑफ द फेस एंड स्कल, cranial nerve ganglia, C cells of thyroid, conotruncal septum of the heart, odontoblasts, dermis in the face and neck, spinal ganglia, sympathetic chain, parasympathetic ganglia, adrenal medulla, Schwann cells, glial cells, meninges, melanocytes, smooth muscle cells to blood vessels of the face and forebrain. ये सब चीजें जो हैं these are derivatives of the neural crest cells, और इन पे as it is एक question भी आ जाता है कि give the derivatives of neural crest cells. सो एट द एंड हम देखेंगे कि एक्टोडर्म से इवेंचुअली हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी हैं। जनरली हमारे पास एक्टोडर्म से वो चीज़ें बनती हैं विच आर कम्युनिकेटिंग द इनसाइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द सेंसरी एपिथेलियम ऑफ ईयर, नोज एंड आई, एपिडर्मिस, हेयर एंड नेल्स, द सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स, द मेमोरी ग्लैंड्स, द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एनिमल ऑफ द टीथ। सारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्टोडर्म। देर आर वेरियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि जो न्यूरुलेशन का प्रोसेस है जिसमें न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ट्यूब बनी, अगर वो नहीं बनी, इफ द न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज, तो फिर क्या होता है हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। अब अगर क्रेनियली न्यूरल ट्यूब नहीं बन रही, क्लोजर नहीं हो रहा, तो उसका होगा उससे क्या होगा कि ब्रेन फेल्स टू फॉर्म, और जो उस एनॉमली को हम कहते हैं एनेनकेफेली। इसके अलावा अगर क्रेनियली एंड कॉर्डियली जिधर भी क्लोजर नहीं होगा न्यूरल ट्यूब का, उस एनोमली को हम कहेंगे स्पाइना बाइफिडा। इसका कॉज जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, और इसकी प्रिवेंशन का तरीका बहुत इजी है। ये 3 months बिफोर कंसेप्शन एंड 3 months आफ्टर इट द प्रेग्नेंट पर्सन शुड टेक द folic acid. In this picture we can see this is anencephaly and this is spina bifida at different levels. Now we will discuss derivatives of mesodermal germ layer. Mesoderm जो है it differentiates into 3 parts: the parietal mesoderm, intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. Lateral plate further subdivided होती है into a somatic layer and a splanchnic layer. ये तीनों चीजें हमने, आपको याद होगा कि हमने फेट मैप में डिस्कस किया था कि हमारे पास paraxial, intermediate and lateral plate mesoderm होती है। Paraxial mesoderm जो होती है it gives rise to somatomeres. Somatomeres are very important. Head region में somatomeres give rise to the mesenchyme in the head. और ऑक्सीपिटल रीजन से लेके कॉर्डियली अगर हम आए तो सोमेटोमियर्स जो है ये ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू सोमाइट्स। सोमाइट्स जो है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट है वो अपीयर होता है 20th डे ऑफ डेवलपमेंट पे, और एंड ऑफ 5th वीक पे 42 से 44 पेयर्स होते हैं। ईच डे रफली 3 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर बीइंग डेवलप्ड। अब ऑक्सीपिटल रीजन में देयर आर 4 सोमाइट्स, सर्वाइकल रीजन में 8 होते हैं, थोरैसिक में 12, लंबर रीजन में 5, सेक्रल में भी 5 और कॉक्सिजियल में 8 to 10 सोमाइट्स होते हैं। और अब कोई आपसे पूछे कि सोमाइट से क्या बनता है, तो सोमाइट्स गिव राइज टू द एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद अब इस पिक्चर में हम देखें तो ये जो रेड स्ट्रक्चर है दिस इज द मेसोडर्म। अब जो नोटोकॉर्ड के बिल्कुल इमीडिएटली नेक्स्ट है वो जगह जो है इट विल डेवलप फर्दर, और इससे जो बनेगा पारएक्सियल मेसोडर्म बनेगा, और जो लैटरल साइड पे बिल्कुल है वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है। तो पारएक्सियल और लैटरल प्लेट मेसोडर्म के बीच वाली जो जगह है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है here it is connecting the paraxial mesoderm medially and the lateral plate mesoderm laterally. अब इस पिक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म है उसकी दो लाइनिंग्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है विच इज लाइनिंग दी एमनियोटिक कैविटी, इसे हम कहते हैं सोमैटिक लेयर और पेराइटल लेयर, और एक पार्ट है जो लाइन कर रहा है योक सैक को, इसे हम कहते हैं स्प्लैंक्निक लेयर और विसरल लेयर। तो जो पेराइटल लेयर के बीच में और विसरल लेयर के बीच में जो कैविटी बन रही है ये वाली, इसे हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। डिफरेंशिएशन ऑफ सोमाइट्स कैसे होती है कि जो सोमाइट्स हैं बेसिकली इट इज अ बॉल ऑफ मेसोडर्म। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एपिथेलियलाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है कि इसके जो वेंट्रल साइड के जो सेल्स हैं वेंट्रल और मीडियल साइड पे वो मेसेनकाइमल हो जाते हैं और दे गिव राइज टू स्क्लेरोटोम। स्क्लेरोटोम से क्या बनता है हमारे पास वर्टिब्री एंड रिब्स। जो डोर्सल साइड पे होते हैं दे गिव राइज टू डर्माटोम, और जो डोर्सोमीडियल होते हैं दे गिव राइज टू डर्मोमायोटोम। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये सेंटर में जो हमारे पास न्यूरल ग्रूव और उसके बाद न्यूरल ट्यूब बन जाती है, यहाँ पे ये जो डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर है ये सोमाइट है। अब सोमाइट की जो वेंट्रल वॉल है और जो मीडियल वॉल है
ये न्यूरल ट्यूब को राउंड कर लेते हैं और इवेंचुअली दे गिव राइज टू द वर्टिब्री एंड द रिब्स। और जो इसकी डॉर्सोमीडियल साइड है और जो वेंट्रोमीडियल साइड है, दे गिव राइज टू द मसल सेल्स। और जो इनके बीच वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द डर्माटोम, इट गिव्स राइज टू द डर्मिस। उसके बाद जो इसकी फर्दर डेवलपमेंट के बाद इसमें एक जगह बनती है स्क्लेरोटोम। ये दिस स्ट्रक्चर इज द scleroderm. So eventually the mesoderm has the scleroderm, dermatome and myotome. Each somite differentiates into 3 structures. हर सोमाइट के 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक होता है स्क्लेरोटोम जो उसकी वर्टिब्री रिब्स को देता है, एक होता है डर्माटोम जो उसकी डर्मिस को ओरिजिन देता है, और एक होता है मायोटोम व्हिच गिव्स राइज टू द मसल सेल्स ऑफ दैट एरिया। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म क्या होंगे? ऑल द यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स। दे आर जो यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं ये नेफ्रोटोम्स और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से बनते हैं, और ये जो है ये डेरिवेटिव्स हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म के। और लैटरल प्लेट मेसोडर्म रहेगी, इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं। एक इसकी होती है पैराइटल लेयर, एक होती है विसरल लेयर। जो पैराइटल लेयर होती है वो जो है सराउंड कर रही होती है amniotic कैविटी को, एंड इट गिव्स राइज टू द लैटरल बॉडी वॉल फोल्ड्स, dermis of the skin, bone and connective tissue of limbs, sternum, and the parietal layer of pleura, peritoneum and pericardium. जो विसरल लेयर है वो सराउंड कर रही होती है योक सैक को यहाँ पे, एंड इट गिव राइज टू द वॉल ऑफ द गट ट्यूब। तो हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द एंडोडर्मल जर्म लेयर। जो एंडोडर्मल जर्म लेयर है ये सारा जीआईटी को का ओरिजिन एंडोडर्मल जर्म लेयर से होता है। अब जीआईटी के 3 पार्ट्स हैं, हम सबको पता है कि एक फोरगट होती है, एक मिडगट होती है, एक हाइंडगट होती है। जो मिडगट है वो कम्युनिकेट कर रही है योक सैक से बाय मींस ऑफ अ विटलाइन। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो हमारे लैटरल बॉडी वॉल फोल्डिंग हो रही होती है और सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग हो रही होती है, उसकी वजह से ये एम्ब्रियो को हम साइडवेज देख रहे हैं तो इसकी फोल्डिंग हो रही है, सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग। इसके अलावा साइडवेज भी फोल्डिंग हो रही है। इन फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है, जो योक सैक कैविटी होती है ये इनकॉर्पोरेट होती रहती है इनसाइड द एम्ब्रियो। इवेंचुअली ये आप देखेंगे पहले ये किस तरह से अलग से कैविटी होती है, फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो की वजह से इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड, इधर आ जाती है, और यहाँ पे इसके 2 स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं जहाँ पे इट इज कम्युनिकेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड। हम बात करें एंडोडर्मल जर्म लेयर के डेरिवेटिव्स की। अब एंटीरियरली देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन उस जगह पे होती है जहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ द फोरगट है द फेरिंक्स, और जो माउथ है विच इज द एक्टोडर्म ओरिजिन, यहाँ पे इसका इस पॉइंट पे वो होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमोडियम। विद फर्दर डेवलपमेंट ये वाली जगह डिसअपियर हो जाती है, और जो फेरिंक्स है द फोरगट का पार्ट दैट कम्युनिकेट्स विद द माउथ। और इस साइड पे क्या होता है कि जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है वो उस जगह पे है जहाँ पे जो है रेक्टम एनस इट कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड एक्टोडर्मल लाइनिंग। और इवेंचुअली विद फर्दर डेवलपमेंट ये भी यहाँ से डिसअपियर होता है और ये कम्युनिकेट करती है विद द आउटसाइड। तो डेरिवेटिव्स ऑफ द एंडोडर्मल जर्म लेयर अगर हमने न्यूमरेट करने हैं तो वो क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द प्रिमिटिव गट, epithelial lining of respiratory tract, epithelial lining of the urinary bladder and urethra, epithelial lining of the tympanic cavity and the auditory tube. इसके अलावा parenchyma of thyroids, parathyroids, liver and pancreas, reticular stroma of the tonsils and thymus, and the intraembryonic portions of its line duct and allantois. अब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि बर्थ डिफेक्ट्स आर बहुत कॉमन विद दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस जो कि 3rd to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट है। और इसमें जो है अल्कोहल स्मोकिंग दिस शुड बी अवॉइडेड। बाकी उसके अलावा जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेटिकुलस इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड 3 months prior to conception and 3 months following it. Thank you.